जय हिंद साथियों। मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव अंतरा भाग 2 के पहले अध्याय कार्नेलिया का गीत, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे, जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छूट जाए। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन क में दिया गया है इलाहाबाद, ख में काशी, ग में पटना और घ में लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, काशी में ही जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो क में दिया गया है देवी प्रसाद साहू, ख में देवी चरण साहू, ग में श्यामा चरण साहू और घ में देवी प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, देवी प्रसाद साहू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, देखिए, कि कामायनी महाकाव्य के कवि है। तो इसके कवि का नाम क्या है। क में दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख में देवदत्त मिश्र, ग में जयशंकर प्रसाद और घ में प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देखते हैं चौथा प्रश्न कौन सा है। चौथा प्रश्न देखिए है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। क में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ख में दिया गया है चंद्रगुप्त, ग में सिकंदर और घ में सेल्यूकस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, सेल्यूकस। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न कौन सा है। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो ऑप्शन जो दिया गया इसमें देखिए, क में स्कंदगुप्त, ख में चंद्रगुप्त, ग में ध्रुव श्रावणी और घ में कामना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, चंद्रगुप्त से ही ये नाटक जो है उसी से ये कार्नेलिया का गीत लिया गया है। अब देखिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कि कार्नेलिया गीत को क्यों गा रही है। क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, क में वह भारत से प्रेम करती है, ख में वह भारत से दूर जाना चाहती है, ग में सिकंदर भारत को जीतना चाहता था, घ में भारत राजाओं का देश था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, वह भारत से प्रेम करती है। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि कार्नेलिया के गीत में कार्नेलिया किसके बारे में गा रही है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, क में दिया गया है कि भारत देश प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ है, ख में दिया गया है भारत देश मिठास से भरा है, ग में दिया गया है भारत देश में अनजान को भी सहारा मिल जाता है, घ में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। देखिए, क में दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, ख में दिया गया है प्रेमचंद, ग में दिया गया है निराला और घ में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं नौवां प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क में प्रेमचंद, ख में जयशंकर प्रसाद, ग में दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु और घ में दिया गया है निराला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए 10वां प्रश्न है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्नेलिया के गीत में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में भोजपुरी, ख में खड़ी बोली, ग में ब्रज भाषा और घ में अवधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, खड़ी बोली। अब देखिए 11वां प्रश्न है।
11वां प्रश्न है कि कार्नेलिया के गीत में किसका मानवीकरण किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया है क में भारत का, ख में प्रकृति का, ग में राजा का और घ में धन का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रकृति का। देखिए 12वां प्रश्न है कि भारत में किसको सहारा मिल जाता है? क में दिया गया ऑप्शन में इसमें मित्र, ख में अनजान, ग में राजा और घ में नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, अनजान। अब देखिए 13वां प्रश्न है कि जब जगकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क में रूपक, ख में अनुप्रास, ग में उपमा और घ में छेका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ख, अनुप्रास अलंकार। साथियों, यदि आपको अलंकार के ऊपर वीडियो चाहिए, अलंकार के बारे में आप जानकारी नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब देखिए 14वां प्रश्न है कि बरसाती आंखों के बादल का विशेष अर्थ क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क में कि यहाँ के लोगों के आंखों में पानी भरा रहता है, ख में दिया गया है कि यहाँ के लोगों के आंखों में शत्रुता भरी रहती है, ग में दिया गया है कि यहाँ के लोगों की आंखों में करुणा भर रही है और घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ग, यहाँ के लोगों की आंखों में करुणा भर रही है। अब देखिए आगे होगा जो प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें है सिकंदर के सेनापति का खालिस्तान आपको दिया रहेगा नाम था, तो इसमें हमको भरना है सेल्यूकस, जैसा कि मैंने यहां भर दिया हूं पहले से। अब देखिए दूसरा इसी तरह आएगा कि हमारा देश लालिमा से युक्त और खालिस्तान से भरा हुआ है, तो इसमें हम भरेंगे मिठास। अब देखिए तीसरा इसमें दिया गया है कि भारत देश के पक्षी भी खालिस्तान को पसंद करते हैं। तो इसमें जो पहला खालिस्तान रहेगा उसमें हम भरेंगे धरती और दूसरा में आकाश। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि भारत की धरती हरियाली, खालिस्तान रहेगा इस यहाँ पे, जीवन का संदेश दे रही है, तो हम यहाँ भरेंगे मंगलमय। अब देखिए पांचवा है इसमें कि लहरें टकराती खालिस्तान की पाकर जहां किनारा, तो इस खालिस्तान में हम भरेंगे अनंत। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।